चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का ये है पार्ट 3। अभी तक हमने 2 पार्ट पढ़े। दोनों ने पार्टनरशिप के बारे में समझा, पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स के बीच रो कौन से ट्रांजेक्शंस होते हैं जिसके कारण पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हमें अलग से करना पड़ती। हमने ये भी समझा कि अकाउंटेंसी के पेपर में पार्टनरशिप से रिलेटेड कितने बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइप केस स्टडीज को हमने सॉल्व करना सीखा और उसे अपडेट भी किया। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए हमने इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए ताकि हम ये समझ सकें कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन का इस्तेमाल हमें करना कैसे है, ताकि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू करेंगे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जिसमें हमें कोई ना कोई कैलकुलेशन करना होगा। पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ये हम समझेंगे, उससे रिलेटेड गोल्स हम समझेंगे और साथ ही साथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस का ध्यान कैलकुलेशन करते वक्त कैसे रखना है ये भी हम समझेंगे। इसलिए इस सभी को मैंने एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर लिया है ताकि हम इसी ऑर्डर में इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करें। शुरुआत हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर से। अगले वीडियो लेक्चर में हम इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को भी एक बार फिर से रिपीट करेंगे। उसका एक ऐसा कंबाइन क्वेश्चन बना करके सीखेंगे ताकि अगर ये दोनों एक साथ एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो हमें कोई दिक्कत ना आए और कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर आए। चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हम इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कि चार्ज क्या होता है इस बात को हम समझते हैं। चार्ज हम जो भी पार्टनर्स को देते हैं वो 2 तरीके से ट्रीट किए जा सकते हैं। पहला, हम उसे कंपलसरी पेमेंट मान सकते हैं। कुछ पेमेंट ऐसे ही होते हैं जो हमें कंपलसरी ही देना होते हैं, तो कुछ पेमेंट ऐसे हैं जो कंपलसरी पेमेंट है और कुछ जो कंपलसरी लकी। ये कंपलसरी पेमेंट किस पेमेंट? वो पेमेंट जो प्रॉफिट हो फर्म को या लॉस, ऑल कंडीशंस में आपको देना होते हैं, इसलिए इन्हें हम चार्ज कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जो कंपलसरी नहीं होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही दिए जाते हैं। मतलब अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो ये हमें पे करना है वरना नहीं। इसलिए इन्हें भी हम कोई नाम देते हैं और जो नाम देते हैं वो होता है एप्रोप्रिएशन। इस बात को क्लियर कर लेना। पार्टनर्स को बहुत कुछ दिया जाता है, जो भी दिया जाता है या तो कंपलसरी दिया ही जाता है या वो कंपलसरी नहीं दिया जाता। वो तभी दिया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट हो वरना वो नहीं दिया जाता। इसलिए जो किसी भी केस में दिया जाए, चाहे वो फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, या वो आइटम जो सिर्फ प्रॉफिट के केस में दिया जाता है, अगर वो किसी भी की स्थिति में दिया जा रहा है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो सिर्फ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, चाहे उसके बाद और लॉस बढ़ जाए। दूसरा, जो हम सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही देते हैं उसे हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम इन बाकी ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। इसमें से ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो हर स्थिति में दिए जाते हैं। हर स्थिति में दिए जाने वाले ट्रांजेक्शन्स में देखने के पहले हम पहले ये देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या क्या देती है। जैसे सबसे पहले एड्रेस ऑन लोन बाय पार्टनर। अब जो भी फर्म पार्टनर को देती है उसके सामने मैं जी लिखूंगा। अरेंज्ड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन एंड प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें दी जाती। लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो कंपल्सरीली दी जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, ये कंपल्सरी दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम चार्ज कहते हैं।
सिर्फ ये दो इस लिस्ट में चार्ज की कैटेगरी है आपके सामने है। अब इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो फर्म की इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन रॉय, ये सब इनकम की कैटेगरी में। अब ये बात तुमने समझ ली कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 4 से देना तो होगा ही से, लेकिन कितना देना होगा, कितना देने की उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड करना। ये डिसाइड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टनर्स एग्री है या नहीं यूएस देने के लिए, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है या नहीं। अगर एग्रीमेंट है तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि उनके बीच में एग्रीमेंट है, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट होगा तो रेट गिवन होगा तो सम में रेट गिवन होगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो रेट गिवन नहीं होगा, रेट गिवन नहीं होगा। जब रेट गिवन होगा तो गिवन रेट पर फिर कैलकुलेट करेंगे, गिवन रेट पर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब रेट गिवन नहीं होगा तो 6% पर एनम के रेट पर कैलकुलेट करेगी। ये हुई बात कि हमें कैसे और कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। अब हम इस बात को और अच्छे से समझने के लिए कोई 6 क्वेश्चन लेते हैं, वो 6 कंडीशन जिसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको नज़र आता है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो कंडीशन मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में, ये इन 6 कंडीशन से बाहर है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेकर के वेबसाइट पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे सेंड कर सकते हैं। अभी सबसे पहले 2 कंडीशंस को हम लेते हैं उन 6 कंडीशन में से। पहले हम इन दोनों कंडीशंस को रीड करते हैं। यह लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर एग्रीमेंट होगा तो रेट गिवन होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में रेट गिवन है, साथ ही साथ यह है लोन गिवन बाय वन ऑफ द पार्टनर राजू इज ₹1 एक पार्टनर है राजू, उसने 1 लाख रुपए का लोन भी दिया। फर्म्स प्रॉफिट इज 50,000, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन राजू एंड संजय, दोनों के बीच में इक्वल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहली बात, यहाँ पर रेट गिवन है, हमारा फोकस है इंटरेस्ट ऑन लोन पर, इसलिए हमें देखना है या रेट गिवन है। दूसरा केस, लोन गिवन बाय वन ऑफ द पार्टनर राजू इज ₹1 फर्म्स प्रॉफिट 50,000, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन राजू एंड संजय। इस केस में लोन अमाउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट को किसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी बताया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर नहीं दिया। ऐसे केस में हम ये मानेंगे कि एग्रीमेंट नहीं है, रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, और इस केस में 6% पर एनम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देंगे, देना तो होगा। इसलिए यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले ऊपर वाली कंडीशन में 1 लाख रुपया जो हाउस रखा है, नीचे वाली कंडीशन में होगी लोन अमाउंट 1 लाख रुपए, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में दिया है उससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, ताकि आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर फिर आ जाए। जैसे यहाँ 10,000, नीचे वाले केस में क्योंकि रेट नहीं दिया ही, इसलिए 6% पर एनम से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, ऐसे जब हम इसे डिवाइड करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 पर एनम का इंटरेस्ट आपके सामने होगा। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी रखा है, ताकि अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट भी आए तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे करेंगे ये भी सीख सके। इंटरेस्ट ऑन लोन को अगर बिना प्रॉफिट की कैलकुलेशन के साथ समझा जाएगा तो उसका कॉन्सेप्ट अधूरा ही होगा, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ एक क्वेश्चन में रखा है। अब प्रॉफिट का कैलकुलेशन इन दोनों केस में कैसे होगा, पहले ऊपर वाले केस में हम देखते हैं। प्रॉफिट आपको दिया है 50,000, फर्म का इंटरेस्ट पे करना है 10,000, और आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है 40,000। इस 40,000 के प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल यानी कि 2 से डिवाइड, जो कि होगा 20,000 रुपये। नीचे वाले केस में प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट है 50,000 जो दोनों केस में सेम है, लेकिन नीचे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कम है, कम होने के कारण प्रॉफिट हो जाता है 42,000। अब इस 44,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 से, क्योंकि पार्टनर है 2, अमाउंट होगा प्रॉफिट का 22,000 फॉर ईच पार्टनर। दोनों केस में हम एक एक पार्टनर के लिए इंटरेस्ट
सेपरेटली निकालो। ये हुई शुरुआती दो कंडीशन जिसमें हमने ये सीखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन को कैसे कैलकुलेट करना, साथ ही साथ उसका असर प्रॉफिट पर क्या होगा। अगले दो केस आपके सामने हैं। यहाँ फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, राजू का लोन अमाउंट है 3,000 रुपये का, फॉर्म को प्रॉफिट है। राजू औसत जो दो पार्टनर है जिसमें प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। पिछले दिए गए क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहाँ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो चेंज हो चुका है। इस केस में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पहले की तरह 1,00,000 रुपये के लोन अमाउंट पर हम 10% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट यहाँ दिया है। अमाउंट होगा 10,000। अब आपके सामने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 3,000 रुपये है, जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट से कम है। अब ऐसे केस में एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के कारण फर्म को होगा लॉस। लॉस होगा 7,000 का। इस पर पार्टनर्स के बीच में लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, ये लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पर 3,500 होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एक ऐसा अमाउंट है कि अच्छे भले प्रॉफिट को भी लॉस की कंडीशन में नहीं कर सकता है, क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट हमें पे करना है वो करना ही होगा। नीचे वाले केस में पहले की तरह लोन अमाउंट आपको दे रखा है प्रॉफिट 8,000। संजू और राजू दोनों पार्टनर्स हैं, उनके बीच में प्रॉफिट को ठीक को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंटरेस्ट और लोन पहले की तरह 6,000 कैलकुलेट होगा। इस बार प्रॉफिट क्योंकि आपके पास कम है, 3,000 का प्रॉफिट है, 6,000 का इंटरेस्ट पे करना है, तो 3,000 का लॉस होगा। ये 3,000 का लॉस ऊपर की तरह हम फिर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो 15,000 पर हेड इनके पर पार्टनर आपको देखने को मिलेगा। अगली केस को समझते हैं। अगला केस हमें कहता है कि इंटरेस्ट और लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम है, लोन अमाउंट 1 लाख है। फर्म को लॉस हो चुका है 3,000 का। संजू और राजू में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वली। नीचे का केस अमाउंट है राजू की लोन का 1 लाख रुपीज, लॉस है 3,000। संजू और राजू के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वल। नॉर्मली जिस रेट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसी रेट में लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पार्टनर्स आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, सिर्फ लॉस के लिए भी होता है। इसलिए लॉस भी उसी रेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसकी दोनों केसेस में हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या होगा, क्या ये लॉस में कन्वर्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पहले की तरह 1,00,000 रुपये के लोन अमाउंट पर कैलकुलेट करते हैं 10%, जो कि अमाउंट होगा 10,000। 10,000 अमाउंट होने के कारण ऑलरेडी फॉर्म लॉस में है, लॉस है 3,000 का। अब ये और एक्सपेंसेस हो जाने के कारण लॉस बढ़ करके 30,000 हो जाता है। इस बार इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे। 13,000 का लॉस 2 से डिवाइड करने पर 6,500 ईच पार्टनर होगा। नीचे वाले केस में देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन 1,00,000 रुपये के लोन अमाउंट का 6% से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर रेट गिवन नहीं है, इसलिए 6,000 का इन्वेस्ट होगा। ऑलरेडी फर्म को 3,000 का लॉस और 6,000 तो और एक्सपेंसेस हो रहा है, इसका वजह से 9,000 का लॉस होगा। ये 9,000 का लॉस पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे 4,500 रुपीज़ का लॉस पर पार्टनर देगा। हो सकता है कि आपसे इसकी जर्नल एंट्री करने को भी कहा जाए, ये भी हो सकता है कि आपसे अकाउंट बनाने को कहा जाए। जब हमें जर्नल एंट्री पास करना होगी तो हमें कम से कम 3 जर्नल एंट्री पास करना होगी। 3 जनरल एंट्री 3 अलग-अलग कंडीशंस की होगी। जब भी हम कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं लायबिलिटीज के अगेंस्ट, तो उसके इंटरेस्ट अमाउंट को ड्यू करते हैं। उसके बाद हम उसे पे करते हैं और साल भर का इंटरेस्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर भी करते हैं। सबसे पहली एंट्री जब हम अमाउंट को ड्यू करते हैं, उस केस में क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है और आपको पता है नॉमिनल अकाउंट्स पर जो रूल अप्लाई होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होने के कारण एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिटेड एंड कम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये रूल को अप्लाई करते हुए इंटरेस्ट और लोन अकाउंट को डेबिट करता है।
साथ ही साथ ये इंटरेस्ट अमाउंट क्योंकि हमें बाद में पे करना है, अभी हम पे कर नहीं रहे हैं, इसलिए इस अमाउंट को एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। ये इंटरेस्ट अमाउंट हम पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या हम एक अलग से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं ताकि हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो और बाद में हम इसे पे करें। जब तक हम इसे पे नहीं कर देते हैं तब तक ये उस लायबिलिटी वाले अकाउंट में दिखती रहे। इसलिए हम लोन अकाउंट को या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसके बाद हम जब पेमेंट इसका करते हैं, जब इंटरेस्ट पे हो जाता है तो वही लोन अकाउंट उस इंटरेस्ट की अमाउंट से डेबिट हो जाता है। और क्योंकि पेमेंट होता है हमारे बैंक अकाउंट से या कैश में, तो हम उस बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। साल भर में आप जितनी बार भी इंटरेस्ट पे करते हैं, सारे इंटरेस्ट का टोटल सारा टोटल इंटरेस्ट एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना जाता है। आपने पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, आपको पता है कि सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर चार्ज होने के कारण हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, जिसलिए हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसे कहें? क्रेडिट वही अमाउंट वही एक्सपेंस जिसे हमने डेबिट किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को यहाँ पर हम क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग अमाउंट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट के अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। जैसे पिछले साल आपने सारे एक्सपेंसेस के अमाउंट को क्रेडिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था। तो यहाँ हम क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को ताकि इसका अमाउंट क्लोज हो जाए। यही तो थी 3 जर्नल एंट्री। अगर आपको इसका अमाउंट लिखना होगा, कुछ जो अमाउंट क्वेश्चन में आप कैलकुलेट करेंगे वो ही यहाँ पर लिखेंगे। अब बात होती है अकाउंट्स की। अगर आपसे अकाउंट्स मान ली जाए तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो सीधा रिलेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है और दूसरा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इसमें सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेवल साइड में लिखते हैं। सपोज करें अगर अमाउंट 10,000 है तो हम 10,000 के अमाउंट को यहाँ पर लिखते हैं। पार्टनर के लोन अकाउंट में इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर भी करना होता है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास लोन अमाउंट भी था तो उसे ओपनिंग बैलेंस के रूप में शो करेंगे और साथ ही साथ उस इंटरेस्ट अमाउंट को भी यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। हमने अभी जो जर्नल एंट्री की थी उसी को हम यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। एड्रेस और लोन अकाउंट आप जब भी एग्जाम में लिखें तो पूरा लिखें, कभी भी शॉर्ट में ना लिखें। सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़ करके ही बाकी सब चीज़ों के लिए एब्रिविएशन अलाउ नहीं है। इसलिए ये हमने ट्रांसफ़र की जर्नल एंट्री को जब हमने एड्रेस को यहाँ पर ट्रांसफर किया। जब हम दूसरी एंट्री करते हैं और पेमेंट करते हैं उस वक्त हम डेबिट साइड में बैंक अकाउंट की क्यों हम सीधे से जो जर्नल एंट्री हमने की थी उसी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस अकाउंट का बैलेंस हम यहाँ पर निकालते हैं, बैलेंस CD। ये हुआ आपका क्लोजिंग बैलेंस और इस तरीके से हमने पूरे अकाउंट को क्लोज कर दिया। इस तरीके से आपको इस एंट्री को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। हम इसे ओपनिंग बैलेंस रखेंगे, ऐसे ही यहाँ पर इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे और जब पेमेंट करेंगे तो इस साइड यहाँ पर उस पेमेंट को शो करेंगे और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंसेस होने के कारण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेंगे। ये तो था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगले वीडियो लेक्चर में हम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर दोनों को एक साथ एक क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। कोई डिफरेंस है तो हम पूरी तरह से समझ सकें। तब तक आप इस तरीके के इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में है उन्हें सॉल्व करें, इसके प्रैक्टिस दें। प्रैक्टिस के बिना अकाउंट्स कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। किसी भी टाइप के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस की आपको एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बनेंगी। अगर आप सोचते हैं कि आपने कोई कॉन्सेप्ट एक बात समझ लिया है, कर लिया है और अगली बार
आप उसे देखते ही सॉल्व कर देंगे, और ये संभव नहीं है। कितनी बार आप उस क्वेश्चन को करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन इतनी समझ पाएंगे और उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। साथ ही साथ अगले वीडियो लेक्चर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला वीडियो लेक्चर अगले कॉन्सेप्ट के साथ जब आपके सामने आए तो आप उसे हाथों हाथ इमीडिएटली पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें।